हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। मैं हूँ अर्पिता शर्मा, आपकी एजुकेटर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बैच में। अभी हाल ही में हमने रैपिड रिवीजन बैच स्टार्ट किया है ज्योग्राफी में। उसी की क्लास 2 हमारी कंडक्ट हो चुकी है। तो आपको एक छोटा सा ना शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ, एक छोटा सा शॉर्ट डेमो दे देती हूँ कि कैसे हम रैपिड रिवीजन बैच में ज्योग्राफी को फटाफट से प्रीलिम्स 2023 के लिए रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी ये बैच आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाला है, काफ़ी बेनिफिट देने वाला है, बिकॉज इसमें जो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे और कुछ मॉक टेस्ट भी हमने इसी के साथ बनाए हैं जिनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व किया करेंगे। एक और अच्छी बात है कि आपका ना रिवीजन के कोर कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ज्योग्राफी के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। और इवन अगर आपने ज्योग्राफी पढ़नी जस्ट शुरू की है तब भी आपको कोर कॉन्सेप्ट्स आप फेमिलियर हो जाओगे उनसे। तो जब आप मेन टॉपिक्स को एनसीईआरटी या किसी और किताब में पढ़ेंगे तो आपको समझ जल्दी आएगा, इसीलिए ये बैच आपको हेल्प करने वाला है। सो इफ यू वांट टू गेट इनरोल्ड इन दिस बैच, द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इज ऑल्सो गिवन इन द चैट सेक्शन। चैट सेक्शन में आप देखोगे लिंक दिया हुआ है, और आप इस पे 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अनअकैडमी पे ये बैच होगा, इसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक सेपरेट बैच है, ठीक है, जो अर्पिता शर्मा क्लासेस की तरफ से लॉन्च किया गया है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं और डिस्काउंट भी चाहते हैं तो आप अर्पिता 10 कोड यूज़ कर सकते हैं। 19 मई तक ये बैच आपका इनरोलमेंट ओपन रहेगी। 19 मई के बाद इनरोलमेंट बंद हो जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, देखो ये 12 टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस बैच में। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, साइक्लोन्स, जेट स्ट्रीम्स, वर्ल्ड मैपिंग करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आप देखेंगे न्यूज़ में रहा है साइक्लोन मोका। साइक्लोन मोका न्यूज़ में क्यों रहा है, बिकॉज साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर जो आप बे ऑफ बंगाल देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर साउथ ईस्ट बे, इस तरफ बे ऑफ बंगाल में ईस्ट की तरफ, साउथ में ईस्ट की तरफ आप देखोगे कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तैयार हो रही है। तो इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्निंग भी दी है कि भैया आसपास के जो शोर में लोग हैं वो फटाफट से वहाँ से पीछे हट जाएं, बिकॉज यहाँ पर एक साइक्लोनिक फॉर्मेशन हो रहा है विच इज़ साइक्लोन मोका। अब ये जो नाम है, आपको पता है कि WMD के हिसाब से हर कंट्री एक नाम देती है राउंड में, ठीक है, इस तरीके के साइक्लोन्स को। तो ये जो नाम मोका है ये येमेन ने प्रपोज किया है। येमेन में एक सिटी है, येमेनी सिटी, जिसको मोका बोलते हैं। रेड सी कोस्ट पे ये सिटी लोकेटेड है। तो वहीं येमेन ने इस साइक्लोन को नाम दिया है साइक्लोन मोका। ओके, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये आएगा कि वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैविंग लैक्स ऑफ पीपल ईदर सफर्ड फ्रॉम सीवियर फमीन, एक्यूट मॉलन्यूट्रिशन और डाइड ड्यू टू स्टारवेशन कॉज्ड बाय वॉर और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। आप देखोगे सुडान भी येमेन के पास ही है, ठीक है, आमने सामने ही है। तो इसीलिए एंड सुडान कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो गोइंग ऑन, अभी सुडान का कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है ना, तो आपसे इसीलिए कंट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, बिकॉज येमेन हैज नेम्ड दिस साइक्लोन, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन येमेन, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन रेड सी, अरेबियन सी, रेड सी इज बॉर्डर्ड बाय विच नेशंस, ठीक है, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन सुडान बिकॉज सुडान कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। सो हियर लुक एट दी ऑप्शंस, अंगोला एंड जाम्बिया, मोरक्को, तुनीशिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, येमेन एंड साउथ सुडान। अब फटाफट से बताओ, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट से बताओ, यू हैव 5 सेकेंड्स टाइम, आराम से टाइम ले लो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलो लेट्स हैव अ लुक, देखते हैं आंसर इसका। तो आंसर इज डी, येमेन एंड साउथ सुडान, बिकॉज दीज 2 कंट्रीज आर राइट नाउ बिकॉज ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विच आर गोइंग ऑन, पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, मॉल न्यूट्रिशन, सिविल वॉर चल रहा है वहाँ पर, इसलिए फमीन, भुखमरी फैली हुई है। और येमेन इज ऑन दी ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेमाइन। यूनाइटेड नेशंस ने ये प्रेस रिलीज किया है कि वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा भुखमरी जो है वो फैल रही है, येमेन उसके ब्रिंक में आ चुका है, ठीक है। साउथ सुडान ने भी अभी 1 साल पहले एक फेमाइन डिक्लेयर कर दिया था, वहाँ पर हंगर, एक्सट्रीम हंगर वहाँ फैली हुई है बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर विच इज गोइंग ऑन। Okay, now as you can see in the map, they can ask you nations. For example, in the case of South Sudan where the civil war is going on, they can ask you which countries border the South Sudan. South Sudan को कौन सी nations border करती है। तो we have over here, यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो जाता है, फिर हमारे पास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो जाता है, युगांडा आ जाता है, इथियोपिया आ जाता है। दीज आर द कंट्रीज, सुदान आ जाता है जो कि बॉर्डर कर रही हैं साउथ सुदान को। सुदान के अंदर ही साउथ सुदान है, बट स्पेसिफिकली अगर इस एरिया की बात की जाए,
ठीक है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दे कैन आस्क यू कि विच नेशन शेयर्स बॉर्डर विद द इंडियन ओशन, तो यहाँ केन्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एंड दे कैन आस्क यू विच नेशन शेयर बॉर्डर विद द अरेबियन सी, ओमान यहाँ पर इस तरफ आप देखोगे टुवर्ड्स द वेस्ट आ जाएगा, ठीक है, इंडिया तो इस तरफ है ही। दे कैन ऑल्सो आस्क यू क्वेश्चन ऑन रेड सी की कौन सी कंट्रीज हैं जो रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। वी हैव इजिप्ट, वी हैव सूडान, रिट्रिया आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जिबाउती, सऊदी अरेबिया आ गया यहाँ पर, तो ये कंट्रीज शेयर करती हैं बॉर्डर रेड सी के साथ। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बिडी बिडी इज अ लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केन्या। Some people who fled from South Sudan civil war live in Bidi Bidi. Some people who fled from civil war in Somalia live in Dadaab refugee complex in Kenya. तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? अगेन आपके पास 6 सेकेंड्स का टाइम है टू आंसर दिस क्वेश्चन। फटाफट से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन, 6 सेकेंड्स का आपके पास इजीली टाइम है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो लेसन्स हैं वो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 and 3 आर करेक्ट। बीडी बीडी एक रेफ्यूजी सेटलमेंट है, बट इट इज़ नॉट इन नॉर्थ वेस्टर्न केन्या, इट इज़ एज यू कैन सी इन द मैप, इट इज़ इन, यहाँ पर आप देखोगे नॉर्दर्न युगांडा, युगांडा में है ये रेफ्यूजी सेटलमेंट, ओके। एंड जब हम बात करते हैं ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स की, येस इट इज़ इन केन्या एंड हेयर दी 90,000 रेफ्यूजीज हैव सेटल्ड हेयर, ठीक है। केन्या में जो आपका ददाब नाम का रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स है। तो ये पॉइंट आपको स्टेट के लिए याद रखना है, रेफ्यूजीज, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड स्टेट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं ददाब, ददाब इज इन, कहाँ पर है ददाब? केन्या में है, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट बिडी बिडी, तो ये रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? ये आपका युगांडा में नॉर्थ के साइड पर है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसे ही आपको काफ़ी सारे रेफ्यूजी रोहिंग्यास के बारे में पूछ सकते हैं, म्यांमार, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है बिकॉज रेफ्यूजी बेस्ड क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड टाइम एंड अगेन इन प्रीलिम्स। Coming on to the next question, Sudan has borders with, just now we have looked at the map of Sudan, right? Sudan के borders किन nations के साथ है? फटाफट से आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आंसर बताइए। You have 10 seconds. All right, let's have a look at the correct answer. करेक्ट आंसर इज सी। देखो अल्जीरिया तो कहीं भी नहीं था, जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड, है ना। अल्जीरिया तो कहीं भी नहीं था, तो अल्जीरिया, नामीबिया, साउथ अफ्रीका तो थे ही नहीं इन द मैप। व्हाट वी डिड वी स्टडी, साउथ अफ्रीका के तो अंदर है ये, बॉर्डर क्या शेयर करेगा, तो डी तो एलिमिनेट हो जाएगा। देन नामीबिया एंड अल्जीरिया तो कहीं पर भी नहीं है, तो ए और बी भी एलिमिनेट हो गया। इवन इफ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर, आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं यहाँ पर। दिस इज हाउ एलिमिनेशन मेथड्स आर यूज्ड। सीधा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में ही आंसर छुपे हुए हैं, ओके। कमिंग ऑन, ये देखो आप सूडान, ये रहा आपका यहाँ पर सूडान। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, सी इज गिवन एंड द बॉर्डरिंग कंट्री इज गिवन। एड्रियाटिक सी अल्बेनिया, ये आपका PYQ से लिया गया है। ब्लैक सी क्रोएशिया, कैस्पियन काजाकिस्तान, मेडिटेरेनियन सी मोरक्को, रेड सी सीरिया। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। यू हैव 10 seconds टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। All right, let's have a look. Correct answer is option 2, that is pair 1 is correctly matched, third and fourth. देखो यहाँ पर जब हम रेड सी की बात करते हैं, द निमोनिक दैट यू हैव टू रिमेंबर इज डेसी, ठीक है। सो द नेबरिंग कंट्रीज हेयर आर जिबाउती, डी फॉर जिबाउती, ई फॉर इजिप्ट, एस फॉर सूडान, एक और है सऊदी अरेबिया, ई हो गया आपका रिट्रिया, एंड वाई हो गया आपका, वाई से क्या हो जाएगा, येमेन। सो डेसी विद रेड सी यू हैव टू रिमेंबर डेसी, जिबाउती, इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, इरिट्रिया एंड येमेन, ओके। एंड यहाँ पर आप देखोगे रेड सी में सीरिया आपका नहीं आता कहीं पर भी, ठीक है। उसके बाद मेडिटेरेनियन सी, व्हाट कैन बी द ट्रिक टू रिमेंबर द नेशंस बॉर्डरिंग मेडिटेरेनियन सी? देखो जब आप एशियन पार्ट देखोगे ऊपर का, इस तरफ का ये एशियन पार्ट देखोगे मैप में, तो द निमोनिक कैन बी सिल्की। सिल्की मीन्स सीरिया, इजराइल, लेबनान, सिप्रस, सिप्रस का CY यूज कर लिया है, सिल्की, ओके। जब आप अफ्रीकन पार्ट देखोगे तो व्हाट आर द नेशंस विच आर शेयरिंग द बॉर्डर विद मेडिटेरेनियन सी? तो यहाँ पर तमिल आप याद रख लो, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, इजिप्ट एंड लीबिया, ठीक है। जब हम यूरोप की बात करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज विच आर शेयरिंग बॉर्डर विद मेडिटेरेनियन सी, द ट्रिक कैन बी बॉस की सस्ती मोमो इन ग्रीस एंड फ्रांस, ओके। बॉस्निया, स्पेन, अल्बेनिया, स्लोवेनिया,
टर्की, इटली, मॉन्टेनेग्रो, मोनाको, ग्रीस, फ्रांस, क्रोएशिया। बॉस की सस्ती मोमो इन ग्रीस एंड फ्रांस। और जो कंट्रीज सीरिया को सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं और जो मेडिटेरेनियन सी के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, वो कौन सी हो जाएंगी? देखो आप सीरिया में इधर देख रहे हो, तो यहाँ पर हो जाएगा तिजिल, टर्की, इजराइल, जॉर्डन, इराक एंड लेबनन। तो ये आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस मैप एंड साइमल्टेनियसली यू कैन राइट द ट्रिक टू रिमेंबर द नेशंस एंड स्टिक इट ऑन योर स्टडी टेबल सो दैट आपको याद रहे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर 1, 3, 4 है। अब आगे देख लेते हैं, कैस्पियन सी का निमोनिक कैन बी तारीख। सो हेयर यू कैन सी वी हैव तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सी में जो बॉर्डर शेयर कर रहा है, अजरबैजान ओवर हेयर वी हैव, रशिया हो गया हमारे पास, ईरान हो गया और काजाकिस्तान, दिस बिकम्स तारीख। सिमिलरली ब्लैक सी की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखो तो ब्लैक सी में हम आपका निमोनिक क्या बना सकते हैं, बर्गर टी, बर्गर जो आप खाते हो और एट टी ऑल्सो। तो बर्गर मीन्स BU मीन्स बल्गेरिया, आर मीन्स BU का मतलब हो जाएगा बल्गेरिया एंड यूक्रेन, आर का मतलब हो जाएगा रशिया, जी का मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, जी मीन्स यहाँ पर जॉर्जिया, टी मीन्स टर्की, आर मीन्स रोमानिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका बल्गेरिया। ठीक है, दिस इज बल्गेरिया ओवर हेयर। देन आपके पास यहाँ पर आर है, बर्गर में आर मीन्स रशिया। ठीक है, आर का मतलब हो गया यहाँ पर रशिया। देन वी हैव जी मीन्स जॉर्जिया, फिर टी और आर टर्की, रोमानिया। दे कैन ऑल्सो आस्क यू अ क्वेश्चन टू अरेंज दीज नेशंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो वो आपको अरेंजमेंट अपने दिमाग में याद रखना है। वेन एवर यू आर राइटिंग डाउन नोट्स, टेकिंग डाउन नोट्स, वेस्ट से ईस्ट और नॉर्थ से साउथ का अरेंजमेंट भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एड्रियाटिक सी की बात करते हैं। एड्रियाटिक सी इज दिस वन, इटली इज शेयरिंग द बॉर्डर। तो यहाँ पर आपका ट्रिक क्या हो जाएगा याद रखने का, इनक्रेडिबली स्लाइमी कॉकरोच बिट माई आंट। ठीक है, इनक्रेडिबली आई फॉर इटली, स्लाइमी S फॉर सोल्वेनिया, कॉकरोच C फॉर क्रोएशिया, बिट B फॉर बोस्निया एंड हर्जगोविना, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, बोस्निया एंड हर्जगोविना, एंड माई में M मॉन्टेनेग्रो, आंट में A अल्बेनिया, सो अल्बेनिया इज करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से आप वेस्ट से ईस्ट एंड नॉर्थ से साउथ भी अरेंज कर लीजिएगा। Coming on to the next question, very easy question. With reference to Red Sea, consider the following statements. It lies between Asia and Africa. Reef systems are better developed along the sea because of its greater depths and an efficient water circulation pattern. Egypt borders the sea from the east. यहाँ पर आप elimination method use कर सकते हैं. You have 10 seconds time to answer the question. Even if you're not aware of statement 2, you can use elimination method over here. 10 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट से यूज़ कीजिए। ऑल राइट, लेट्स हैव अ लुक, देखते हैं। देखो ये रेड सी हो गया, किसके बीच में है, एशिया और अफ्रीका के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इफ फर्स्ट इज करेक्ट यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन बी। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग इजिप्ट बॉर्डर्स द सी फ्रॉम द ईस्ट। यहाँ पर इजिप्ट बॉर्डर कर रहा है, यस कर रहा है कि नहीं, सी से कर रहा है क्या, सॉरी ईस्ट से कर रहा है, नो ईस्ट से नहीं, ये वेस्ट से कर रहा है। इजिप्ट बॉर्डर तो कर रहा है, इसको बॉर्डर शेयर कर रहा है बट वेस्ट से। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट मीन्स सी विल बी एलिमिनेटेड, डी विल बी एलिमिनेटेड। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करके वी गॉट दी आंसर ए। अगर भले ही आपको बी सेकेंड स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझ आ रहा, फिर भी आप इजीली आंसर कर सकते हो जस्ट यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। Coming on to the next important question, again PYQ ही है ये भी। Towns sometimes mentioned in news in the country: Aleppo Syria, Kirkuk Yemen, Mosul Palestine, Mazar-e-Sharif अफगानिस्तान। जल्दी से बताओ कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है। ऑल राइट, लेट्स हैव अ लुक, आंसर की तरफ देखते हैं। करेक्ट आंसर इज 1 and 4। यहाँ पर किरकुक आपका, यहाँ पर आप देखोगे इट इज़ इन इराक नॉट इन येमेन, ये आपका इराक में है। एंड मोसुल जो है यहाँ पर, यहाँ आप देख रहे हो इट इज़ इन नॉट इन पैलेस्टीन, ये पैलेस्टीन में नहीं है, अगेन इराक का साइड आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे। सो अगेन दीज टू ऑप्शंस आर रॉन्ग। सो यहाँ पर आप देखोगे मोसुल इराक, किरकुक इज ऑल्सो इन इराक, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इराक। देन एलेपो सीरिया, इट इज़ द कैपिटल ऑफ सीरिया, डेमस्कस। एंड मज़र-ए-शरीफ, बगदाद आपका कैपिटल हो जाता है इराक का, और किरकुक उसी के पास पाया जाता है, बगदाद के पास। देखो बगदाद के पास ही है किरकुक। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये तो हमने बैच में समझा था, बट ये फ्यूजीवारा इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे आपको पढ़ाना है। देखो फ्यूजीवारा इफेक्ट बेसिकली वाई इट इज़ इन न्यूज़ में क्यों है, अभी रिसेंटली केथी एंड मैरी करके 2 साइक्लोन्स हैं जिनकी इंटरैक्शन के वजह से फ्यूजीवारा इफेक्ट
सामने आया है। तो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन ऑल्सो देर आर टू काइंड ऑफ साइक्लोन्स, टू साइक्लोन फॉर्मेशन दे, ठीक है। एंड हेयर यू कैन सी दैट वन इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अनदर इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, एंड एट द सेम टाइम दीज टू साइक्लोन्स आर फॉर्मिंग। तो जब सेम टाइम पे सेम रीजन में, सेम ओशनिक रीजन में, नॉर्दर्न और सर्दर्न हेमिस्फीयर में जब साइक्लोन्स इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो फ्यूजीवारा इफेक्ट बनकर आता है सामने, ठीक है। व्हेन टू साइक्लोन्स इन द नॉर्दर्न एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर एट द सेम टाइम एट द सेम ओशनिक रीजन इंटरैक्ट विद ईच अदर, वी गेट द फ्यूजीवारा इफेक्ट. It is the interaction, okay, between these tropical cyclones, and this name was given by Sakui Fujiwara, who was a Japanese meteorologist. 1921 में इन्होंने ये नाम दिया था. So let's solve this question. Also another important aspect यहाँ पर फ्यूजीवारा इफेक्ट का ये आ जाता है. देखिए हमारे क्लास में ना आपको हैंडमेड नोट्स भी मिलेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हो. These kind of handmade notes will also be provided to you on all these topics. So if you want to join the batch and you want to get the notes also, तो आप फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं. तो जब हम फ्यूजीवारा इफेक्ट की बात करते हैं, देयर आर सर्टन कंडीशंस, ठीक है, थ्रू विच फ्यूजीवारा इफेक्ट फॉर्म्स. बेसिकली जो आई होता है ना साइक्लोन का, जो बीच में आई होता है साइक्लोन का, ठीक है, इट शुड बी एट लेस देन 1400 किलोमीटर, ठीक है. कोस्ट से कम 1400 किलोमीटर की कम डिस्टेंस पे ये होना चाहिए. इंटेंसिटी इन साइक्लोन्स की जो है वो आपकी विंड की इंटेंसिटी 63 किलोमीटर या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है, जो साइक्लोन्स की विंड्स की इंटेंसिटी है. और एक सुपर टाइफून होना चाहिए, साइक्लोन टू सुपर टाइफून होना चाहिए. दैट मीन्स उसकी विंड की स्पीड 209 किलोमीटर पर आवर तक होनी चाहिए, ठीक है, अगर वो सुपर टाइफून है तो. ये 3 कंडीशन होती हैं. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. फ्यूजीवारा इफेक्ट वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली. इट मीन्स एन इंटरैक्शन बिटवीन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स फॉर्म्ड अराउंड द सेम टाइम इन द सेम ओशन with their centers or eyes at a distance of less than 1400 kilometer. Effect caused by unorganized movement of celestial bodies, that is the planets in the space. The effect caused due to increasing methane in the atmosphere, ये तो automatically नहीं होगा. Overlapping of warm and cold ocean currents near the equator. Now tell me which is the correct option. जल्दी से बताएं इसमें से correct option कौन सा है. बहुत easy question है, very easy question. So the correct answer is A. एज आई टोल्ड यू, नॉर्दर्न और सर्दर्न हेमिस्फीयर में ये साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं. उनका जो आई का डिस्टेंस है वो कोस्ट से 1400 किलोमीटर के या उससे कम डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द फ्यूजीवारा इफेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फ्यूजीवारा इफेक्ट इज एनी इंटरैक्शन बिटवीन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स फॉर्म्ड अराउंड द सेम टाइम इन द सेम ओशन रीजन with their centers or eyes at a distance of less than 100 kilometer. The interaction could lead to changes in track and intensity of either or both storm system. So this is again very easy question. जल्दी से बताओ, आंसर करो, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है इसको. So the correct answer here is only statement 2 is correct. First wrong हो गया. It is not 100, it is 1400 kilometer. All right. तो इस तरीके के क्वेश्चंस ये जो न्यूज़ में आ रहे टॉपिक्स हैं उनसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है. ये पॉइंट आपको याद रखना है. आई होप यू इन्जॉयड दिस लेक्चर. उम्मीद करती हूँ आपने आज का क्लास इन्जॉय किया होगा. इफ़ यू रियली इन्जॉयड दिस क्लास डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन. इसी तरीके की क्लासेस हम लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड.